Hello student, today we are going to start 9S Mathematics Integrated Course Book 2 चैप्टर नंबर 9 विच इज मास। मास यानी उसका सिंपल मीनिंग मैं आपको बोल दूँ तो वेट कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो सिंपल ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं तो रिकॉल कर देते हैं। टिक द ऑब्जेक्ट दैट इज अ हेवियर। ठीक है, जो ज़्यादा भारी होगा, ठीक है, वेट जिसका ज़्यादा होगा उसको आपने टिक करना है। ठीक है, देखो बिल्ली और कार है तो उसमें कार है सिंपल, ये बकेट है, ठीक है, इसमें पानी वाला बकेट है। ठीक है, तो पानी वाला ज़्यादा हेवी होगा। इन दोनों में कौन सा होगा? ये हेवी होगा। ठीक है, नीचे देखो, ठीक है, इसमें क्या कहा? टिक द ऑब्जेक्ट दैट इज अ लाइटर, यानी जो चीज़ का जो वेट कम होगा, ठीक है, उसमें हमें टिक करना है। उसमें ज़्यादा होगा, हेवी यानी ज़्यादा, यहाँ पर कम। तो एरोप्लेन और हाथी, ठीक है, इन दोनों में किसका कम होगा? हाथी का। साइकिल और ये ट्रक है तो किसका कम होगा? साइकिल का। और इन दोनों में किसका होगा? ये लीव्स का। ठीक है, ये तो हमें पता ही था ज़्यादा और कम किसे कहते हैं। ठीक है, देखो सामने तो दिया हुआ है हमें यूज द बैलेंस एंड वेट। ठीक है, थोड़ा छोटा वेट वाला होगा तो हम ग्राम में यूज़ करते हैं और बड़ा होगा तो किलोग्राम में। उससे ज़्यादा भी आता है लेकिन हम अभी सिर्फ ग्राम और किलोग्राम की बात करते हैं। ठीक है, देखो 1 किलोग्राम कितना होता है? ये 500 ग्राम का दो वेट ले लो, 500 प्लस 500, ठीक है, कितना होगा? 1 kg होगा। यहाँ पर लिखा है 1 kg और 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। उसको शॉर्ट में 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम कहते हैं। ठीक है, और हम क्या कहते हैं? 1/2 kg इक्वल टू 500 ग्राम, यानी क्या कहते हैं? 1/2 kg के दो ले लो। ठीक है, क्या कहते हैं? 1/2 kg के दो ले लो तो भी ये 1 kg होगा। या फिर 1/2 kg कितना होता है? 500 ग्राम। ठीक है, आपको याद रखना है। आप सब्जी मार्केट में जाओगे तो आपको बोलेंगे कि आधा किलो दो या फिर किलो दो। ठीक है, आधा किलो यानी कितना होगा? है 500 ग्राम। ठीक है, और 250 ग्राम के हम चार हम ये ब्लॉक ले लेते हैं। ठीक है, 250 250 250 250, ठीक है, चार हम ले लेते हैं तब कितना होगा? 1 kg होगा। ठीक है, और 1 kg का फोर्थ पार्ट हमें बोले तो भी कितना होगा? 250 होगा। ठीक है, अब ये वेट जो है 50 100 200 5 1 kg 2 kg 5 kg 20 kg, ठीक है, ये सब हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जी मार्केट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये सब ये ऑब्जेक्ट है। और यह वैसे ही हम सब्जियां लेते हैं। 100 ग्राम दे दो, 200 ग्राम 250 ग्राम ऐसे। ठीक है, देन देखो एक्सरसाइज 9.1 है हमारे पास। गिवन द लुक एट द गिवन पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अब देखो वन पेंसिल इज बैलेंस विथ अ 4 शार्पनर्स। ठीक है, एक वन साइड हम वन पेंसिल रखेंगे और दूसरी साइड कितने रखेंगे? 4 शार्पनर रखेंगे। ठीक है, तो मास ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू कितना होगा? वन पेंसिल का मास कितना होगा? 4 शार्पनर के इक्वल होगा। ठीक है, अब मास ऑफ 2 पेंसिल तो कितना होगा? यहाँ पे 2 पेंसिल रखे तो शार्पनर भी कितने हो जाएंगे? 2 गुना। ठीक है, तो 4 का 2 गुना कितना होगा? 8। देन 12 शार्पनर्स कैन बी बैलेंस, तो 12 यहाँ पर 12 शार्पनर्स रखे। ठीक है, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि वन पेंसिल विच इज इक्वल टू 4 शार्पनर्स। ठीक है, तो हमारे पास कितने हैं? 12 शार्पनर्स विच इज इक्वल टू हाउ मच पेंसिल? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 12 1 जा 12 डिवाइड बाय क्या आएगा? 4 शार्पनर्स, तो 4 3 जा 12। तो यहाँ पर कितना आएगा? 3 आंसर। ठीक है, 12 को 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो 4 3 जा कितना आएगा? 12, तो 0 0। तो कितने शार्पनर्स आए? सॉरी कितनी पेंसिल आई? 3 पेंसिल। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 3। देन मास ऑफ 5 पेंसिल। ठीक है, सिंपल वही लॉजिक, 1 पेंसिल का मास कितना होगा? 4 शार्पनर्स होगा। तो हमारे पास कितने हैं? 5 पेंसिल का कितना होगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 4 कितना होगा? 20 डिवाइड बाय कितना आएगा? 1। तो 20 को 1 से डिवाइड कर दो, 1, तो 121, तो कितना आएगा? 20, क्योंकि कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो वही नंबर एज इट इज आएगा। ठीक है, 20 याद रखने का है। तो 20 शार्पनर्स हमारे हो गए। देन 9.2 है, वो क्या है? हमारा सम है। ठीक है, फर्स्ट हैज बीन डन फॉर यू। हमें देखो ग्राम में सम करना हो तो यूनिट भी हमें ग्राम में है। सम तो हमें आता है लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंट है? सिंपल, जो ग्राम का यूनिट हो तो पीछे सभी का ग्राम आएगा, किलोग्राम हो तो किलोग्राम आएगा। ठीक है, तो आपको सम तो आता ही है। ठीक है, सेम वन ने हमें करवाया है सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन सभी क्विज। ठीक है, स्टैंडर्ड 2 में भी आ गया है। 6 + 0 6 आएगा, 5 + 2 7 और 3 + 2 5। वैसे ही आपको सभी करने हैं। ठीक है, अगर आपको आता नहीं है तो सेम वन में जाके वीडियो देख लेना। ठीक है, जो हमारा लेक्चर था वही लेक्चर रिपीट कर देना तो आपको समझ आ जाएगा। तो सामने भी वही है क्वेश्चन, देखो
सभी सम किए हुए हैं, ग्राम में है सभी। लास्ट 2 है वो किलोग्राम में किए हुए हैं, ठीक है। तो किलोग्राम में लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर सभी क्या करना है, सिंपल एक पीछे लिख देना है यूनिट जो भी हो हमारा, ठीक है। यहाँ पर ग्राम हो तो ग्राम लिख दो आपको, यहाँ पर भी ग्राम है, ठीक है, ग्राम सही से लिखना। यहाँ पे केजी है तो केजी लिख दो, केजी हो तो केजी, केजी यानी कि किलोग्राम, ग्राम हो तो ग्राम, ठीक है। सिर्फ वही है, सम तो अपना इजी है, सम जो भी करते थे वही सम रिपीट करने हैं, लेकिन पीछे क्या लिखना है, सिर्फ हमें यूनिट लिखना है, ठीक है। यहाँ पर भी है। अब क्या है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो उसमें भी वही जैसे हम पहले सब्ट्रैक्शन करते थे वही सेम करना है, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ पीछे हमें यूनिट लिखना है, ठीक है। तो आगे भी मैंने लेक्चर नंबर चैप्टर 8 में बताया था सम और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, आप देख लेना। यहाँ पर भी सम और सब्ट्रैक्शन ही है, ठीक है, सिर्फ पीछे यूनिट लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं। पीछे देखो, पीछे भी वही सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन का वीडियो मैंने आपको बता दिया है आगे के सेम 1 में, ठीक है। आप जाके वो रिपीट देख सकते हो हमारी प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, चैनल में जाके प्लेलिस्ट में देख लेना, ठीक है, वहाँ पर हमें दिया हुआ है। देन द वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास। तो वर्ड प्रॉब्लम क्या है, देखो सिंपल है, वही करना है, सब्ट्रैक्शन वो सम ही आएगा। देखो क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मैन बोट 70 kg शुगर एंड 85 kg ऑफ राइस, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ बोथ, ठीक है। टोटल वेट हमें फाइंड करने का बोला है, तो क्या करना पड़ेगा, यस सम, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में भी आ गया था, वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट है। तो यहाँ पर क्या करना है, 70 kg ऑफ नहीं लिखा, 70 kg शुगर और 85 kg राइस, ठीक है। यहाँ पर यूनिट पीछे लिखना है। सम को दो कितना आएगा, 155 kg, क्या है यहाँ पर लास्ट लाइन में जो भी हो वही रिपीट करना है। व्हाट इज द टोटल, तो क्या है 155, टोटल लिख दो पूरे का पूरा, टोटल वेट ऑफ बोथ, ठीक है, वही सेम लिखना है। देन लॉजिक क्लियर करना है आपको, मेथड तो क्लियर हो ही गई होगी, वर्ड प्रॉब्लम तो हमारे बहुत बार आ गए हैं इसलिए। अ शॉपकीपर बोट 150 kg ऑफ सोप एंड ही सोल्ड 25 kg सोप, ठीक है। अब देखो सिंपल लॉजिक यह क्या है, 150 kg उसने सोप यानी कि साबुन ही उसने बाय किए थे, ठीक है, उसमें से इतने उसने बेच दिए यानी उसके पास कम हो गए, तो कम हो गए तो उसको क्या करना पड़ेगा, यस माइनस। तो सिंपल वही करना है, 150 kg सोप बोट, ठीक है, 25 kg सोप सोल्ड, तो कितने बचे, माइनस को तो दोनों का, 125 kg लेफ्ट। यहाँ पर देखो शॉप, यहाँ पे लिख दो लेफ्ट विथ हिम, ये भी सिंपल लिख दो तो भी चलेगा, या फिर ऐसे लिखो कि शॉप इज लेफ्ट विथ हिम, ऐसा लिखो तो भी चलेगा, दोनों सही है आपके पास, ठीक है, आपको जो भी है सही है आपका। देन इसके बाद क्वेश्चन है, देखो मिसेस लूसी बोट 890 kg ऑफ सैंड, ठीक है, उसने सैंड खरीदी थी, ठीक है, सैंड यानी वो रेती, सिंपल हम जो यूज करते हैं ना बिल्डिंग में, वो भी। तो उसने वो बाय की थी, कितनी थी उसके पास, 890 किलोग्राम, ठीक है। तो इतनी उसने सैंड बाय की फॉर अ स्कूल सैंड पिट, ठीक है। द सैंड पिट नीड्स 999 kg ऑफ सैंड, तो हाउ मच मोर सैंड मस्ट मिसेस लूसी बाय। तो अब देखो स्कूल के लिए कितनी चाहिए थी उसको, इतनी सैंड चाहिए थी, लेकिन उसने कितनी खरीदी, इतनी। तो सिंपल है, इतनी उसको चाहिए थी, कितनी सैंड नीड्स, ठीक है, लेकिन उसने बाय कितनी की, 890 kg सैंड बोट, ठीक है, इतने उसको बाय की। अब देखो सिंपल दिख ही रहा है कि ये ज्यादा है और ये कम है, ठीक है, उसको चाहिए थी इतनी लेकिन उसके पास आई इतनी, ठीक है, उसको ज्यादा चाहिए थी लेकिन कम आई, तो कितनी कम आई, तो कम आई यानी क्या करना पड़ेगा उसका माइनस, तो कितनी कम आई उसको 9 में 0 9 0 और 1, तो 109 kg मोर सैंड मस्ट मिसिस लूसी बाय, ठीक है। पूरी के पूरी लाइन यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देनी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पूरी का पूरी लाइन पेस्ट कर देनी है यहाँ पर, तो आपका सम फिनिश। देन एना बोट अ
500 ग्राम ऑफ केक फॉर हर बर्थडे, ठीक है। इन्होंने बाय किया, क्या केक बाय किया उसके बर्थडे के लिए, ठीक है। देन हर फ्रेंड बोट 600 ग्राम ऑफ केक, ठीक है। उसके फ्रेंड ने कितना इतना केक बाय किया, इन्होंने कितना किया था 500 ग्राम किया था, उसके फ्रेंड ने 600 ग्राम किया। तो हाउ मच केक डज एना हैव फॉर हर बर्थडे, तो टोटल कितना होगा। तो सिंपल है, इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, सम। तो 500 ग्राम केक एना बोट, ठीक है। एना ने 500 ग्राम किया था, 600 ग्राम किसने किया, केक बोट और फ्रेंड केक बोट, ठीक है। बोट लिख देना, बोट ने बाय किया, उसने बाय का पास्ट बोट, केक बोट एना एना एंड केक बोट और फ्रेंड, ठीक है। तो टोटल लास्ट टाइम में होगा, देखो क्या है, हाउ मच केक डज एना हैव फॉर हर बर्थडे, एना हैव फॉर हर बर्थडे, ठीक है। टोटल केक एना हैव फॉर हर बर्थडे, ठीक है। तो कितना होगा 11 ग्राम। अब देखो आपको पता है कितना आया मेरे पास 1100 ग्राम। अब देखो हमें पता है कि 1 kg विच इज इक्वल टू कितना आएगा 1000 ग्राम, वो तो आपको पता ही है। तो देखो ये क्या हुआ 1100 है, तो क्या लिख सकता हूँ 1000 प्लस में 100 लिख सकता हूँ, ठीक है। 1000 प्लस 100 करेंगे तो इतना आंसर आएगा। तो 1000 यानी क्या हुआ 1 kg, यानी पीछे वाला क्या हुआ 100 ग्राम। तो ऐसा भी आंसर आप लिख सकते हो और ऐसा भी आप लिख सकते हो। कितना कहा गया यार, दोनों आंसर आपके राइट है, ठीक है। ये भी आपका राइट है और ये भी आपका राइट है। कई बार ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो आप देख लेना, ठीक है। हमें क्या किया किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। देन लास्ट वाला है वेजिटेबल सेलर, ठीक है। जो वेजिटेबल सब्जियां बेचता है वो सोल्ड यानी उसने बेच दिया कितना 456 ग्राम ऑफ टमाटोज एंड 233 ग्राम ऑफ ऑनियन, ठीक है। इतने टमाटो और इतने ऑनियन बेच दिए, ठीक है। तो व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल सोल्ड, तो कितना टोटल होगा। तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, यस सम। टोटल यानी पूछे तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का सम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो लिख देता हूँ 456 ग्राम टमाटोज सोल्ड, देन 233 ग्राम ऑनियन सोल्ड, टोटल यानी कि प्लस करना पड़ेगा। तो कितना आएगा 689 ग्राम वेजिटेबल, और वेट टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल लिखो तो भी चलेगा, टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल सोल्ड, ठीक है। पूरी के पूरी लाइन कॉपी पेस्ट कर दी। नहीं वोट इज यानी क्या, वोट यानी टोटल कितना हुआ वही, तो टोटल वेट कितना होगा तो 689 ग्राम टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल सोल्ड, ठीक है। जो भी लाइन का लास्ट क्वेश्चन पूछा होगा ना वही हमें सिर्फ लिख देना है, ठीक है। तो ये हमारा फिनिश हुआ। देखो सिंपल मैंने वही बोला था, किलोग्राम क्या यूज होता है, यूनिट यूज्ड फॉर टू मेजर हेवी मास, ठीक है। बहुत ज्यादा मास होता है तभी यूज होते हैं, और ग्राम और लाइटर मास और स्मॉल मास के लिए होता है यूज। देन इससे वही पूछा है कि कौन सा व्हाट इज आंसर, सॉरी टिक द राइट आंसर टू थिंक ऑब्जेक्ट विज वेट, ओके। तो कौन सा जो मास है वो थोड़ा लाइटर होगा यानी कि थोड़ा हल्का होगा, ठीक है। अब देखो इसमें देखो 18 ग्राम से 4 किलोग्राम और 8 किलोग्राम से, तो कौन सा वो ऑब्जेक्ट वो हल्का होगा, ठीक है। ये वो डिफरेंट वर्ड का होगा यार, हल्का होगा तो कितना होगा 80 ग्राम्स होगा। देन 20 ग्राम्स 500 ग्राम्स एंड 8 किलोग्राम्स, तो कौन सा इसके लिए सही होगा, तो कितना होगा। देखो 20 ग्राम तो हो नहीं सकता फुटबॉल का वजन, तो कितना होगा 18 किलोग्राम, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो कितना होगा 500 ग्राम्स, ठीक है। यहाँ पर भी वही था किलोग्राम में, तो ये गाजर तो हो नहीं सकता, तो 18 ग्राम हो सकता है, ठीक है। और अब देखो ये डॉगी का वजन, तो 1 kg का तो हो नहीं सकता, ये बड़ा सा डॉगी, तो 19 किलोग्राम का भी नहीं हो सकता, तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो कितना होगा 9 किलोग्राम अराउंड होगा, ठीक है। इन तीनों का वेट हमें फाइंड करना था, वहाँ पर टिक करना था कि ये अराउंड हो सकते हैं। देन अब देखो दोनों इक्वल कब हो सकते हैं कि दोनों साइड सेम वेट होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ब्लैंक था, तो हमने क्या किया इन दोनों का सम जो भी होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है। इन दोनों का सम जो भी होगा हमारे 150 प्लस 250 करो तो कितना होगा
400 ग्राम होगा, तो यहाँ पर 400 प्लस यहाँ पर 400, ठीक है, दोनों साइड सेम होगा। अब देखो इन दोनों में से कोई भी एक दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कितने हैं 700 ग्राम में, यहाँ पर कितने हैं 300 है, ठीक है। तो क्या करना होगा 700 में से 300 हम निकाल देते हैं, ठीक है। जब भी हमें यहाँ पर दो में से एक ही दिया गया होगा तो क्या करना होगा इनमें से इसको निकाल देना होगा। तो क्या मिलेगा मुझे 400 ग्राम मिलेंगे, तो इसमें से इसको निकाल दिया तो 400 ग्राम आए, तो वो यहाँ पर मैं रख दो तो मेरे दोनों ग्राम्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सब्जी हम लेने जाते हैं तो भी वही होता है कि यहाँ पर सब्जी रख दो और यहाँ पर वो वेट रख दो तो हमें मिल जाएगा आंसर वही। तो यहाँ पर भी वही सेम क्वेश्चन, यहाँ पर देखो ये नहीं दिया गया तो क्या करना है इसमें से इसको निकाल दो, सेम यही मेथड, इसमें से इसको निकाल देने का। और लास्ट वाला तो सेम फर्स्ट वाले जैसा ही है, दो दिए गए हैं तो इन दोनों का सम यहाँ पर कर दो, ठीक है, तभी वो इक्वल होगा। तो नीचे दिया गया है क्या है, सिंपल वही है, सम करना है, ठीक है, सम तो आपको आता ही है। और सामने क्या है सब्ट्रैक्शन है, सामने क्या है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, वो आप कर देना। वर्ड प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है, उसका लॉजिक क्लियर। मेरी बोट 16 kg of brown rice and 22 kg of polished rice. What is the total amount rice of about? ठीक है, टोटल अमाउंट यानी क्या करना पड़ेगा प्लस 16 kg ब्राउन राइस देन 22 kg पॉलिश्ड राइस, ठीक है, टोटल यानी क्या करना पड़ेगा प्लस, तो कितना आएगा 38 kg ए वोट इज निकाल देना है, लास्ट वाला जो भी है द टोटल अमाउंट ऑफ राइस बोट, पूरे के पूरी लाइन कॉपी पेस्ट कर देनी है, वही हमारा आंसर हो गया। वर्ड प्रॉब्लम इजी है, 2 मार्क्स में आती है तो 2 मार्क्स कवर करना इजी होगा। देन जैन बोट 345 kg ऑफ व्हीट एंड सोल्ड 120 kg ऑफ माला, ठीक है। क्या किया जैन ने बाय किया था कितना 345 kg व्हीट जयंत बोट, ठीक है, इतना उसने बाय किया था। और क्या किया 122 kg उसने सोल्ड कर दिया, सोल्ड टू इसको किया था माला को, तो सोल्ड किया यानी बेच दिया, ठीक है। तो इतना था उसके पास और इतना उसने बेच दिया ना, क्या करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि उसके पास कम हो गए। तो टोटल कितना आएगा 5 - 2 3 4 - 2 2 2 - 2 2, तो 223 kg उसके पास बचा होगा, तो वही लिखना है। वोट इज निकाल दो तो क्या होगा द अमाउंट ऑफ व्हीट रिमेनिंग विथ जैन, तो वही पूरी की पूरी लाइन लिख दो, वोट इज निकाल दो द अमाउंट ऑफ व्हीट रिमेनिंग विथ जैन, पूरी के पूरी लाइन यहाँ पर लिख देनी है, वही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट सभी के सब्जी एक्सरसाइज अपनी फेयरबुक में लिखनी है, ठीक है, इसमें सभी का आंसर जो मैंने लिखा है वही आपको लिखना है और फेयरबुक में सभी के सभी एक्सरसाइज लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको न्यू वीडियो भी तुरंत मिल सके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पूरा होमवर्क फिनिश कर देना।